बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाइपरलर्न के नाजरीन को खुश आमदीद। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि मज़हब इंसान की एक फितरती ज़रूरत है। गोया अल्लाह ने इसके ख़मीर में ये बात पहले ही रख दी है कि कोई ना कोई इसका और इस कायनात का खालिक ज़रूर है। लेकिन ये भी सच है कि इसके बावजूद अब भी दुनिया में लामज़हब लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आज की इस वीडियो का मौजू हम उन लामज़हब लोगों की बात करेंगे जो पारसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन कराम, आतिश परस्ती एक कदीम मज़हब के तौर पर पहचाना जाता है जिसका मरकज़ कदीम पारस यानी ईरान हुआ करता था। ये लोग आग को खुदा यानी देवता का दर्जा देते थे और इसकी पूजा इस यकीन के साथ करते थे कि यही आग जिसकी हिद्दत जलाने का काम करती है, यही उनके मुकद्दर संवारने की ताकत भी रखती है। मुहक्किकीन के मुताबिक इस मज़हब की उम्र तकरीबन 2500 साल बताई जाती है, जबकि इस मज़हब के बानी को ज़ोरास्टर का नाम दिया जाता है। बाज़ मुहक्किकीन के मुताबिक ज़ोरास्टर मौजूदा शुमाली ईरान में 628 कबल मसीह में पैदा हुआ, जबकि इस मज़हब की किताबों को तसातीर का नाम दिया जाता है। आग की पूजा करने वाले इस मज़हब को मानने वालों को ज़रतश्त, आतिशप्रस्त या पारसी भी कहा जाता है, जबकि इस मज़हब की किताबों को अवेस्टा कहा जाता है। आप इनकी किताबों का मुताला करेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इस मज़हब की हकीकी किताब के मुताबिक ये लोग खुदा के लिए हिकमत वाले रब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पारसियों के मुताबिक अल्लाह ना सिर्फ वाहिद है बल्कि कोई भी उसका शरीक नहीं और इंसानी शऊर उसका इदराक पाने में माजूर है। इस मज़हब की असली तालीमात के मुताबिक अल्लाह वाहिद है और उसकी कोई औलाद नहीं, वो हर चीज़ पर कादिर है और बेनियाज है। गोया जैसा कि मुसलमानों को सूरा इखलास में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में तालीमात दी गई हैं, उसी तरह के नज़रियात पारसी मज़हब में भी पाए जाते हैं। बल्कि इस मज़हब के मुताबिक अल्लाह जिसके लिए ईश्वर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उसका ना तो कोई आगाज़ है और ना ही अंजाम, ना उसकी कोई बीवी है और ना ही कोई बेटा या बेटी, बल्कि वो हर चीज़ से बेनियाज है और बाकी सब उसकी मखलूक़ात हैं जिनको वो अपने इल्म और हिकमत से पाल रहा है, जिसको इंसानी आंख ना तो देख सकती है और ना ही उसका कोई वजूद और साया है, बल्कि इसके बावजूद खुदा अपने आप से भी ज़्यादा करीब है। नाजरीन, ये देखकर हैरान होंगे कि इस मज़हब की किताबों के मुताबिक अल्लाह रहीम व करीम है और नाजरीन, मुकाम हैरत है कि इनकी किताबों में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि अल्लाह का ना तो कोई साया है और ना ही उसकी कोई मूर्ति है, बल्कि उसे किसी भी अलामत या निशान से जांचा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये थे पारसी मज़हब के बुनियादी अकायद। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के मानने वालों ने उस मज़हब के बानी की तालीमात को अपनी ख्वाहिशात और मर्जी के मुताबिक ढालते हुए उसको मस्ख करने की कोशिश की, यही सूरत हाल इस पारसी मज़हब के साथ भी पेश आई। जैसा कि हमने अर्ज किया कि पारसियों का असली वतन मुल्क फारिस था, जहाँ पर आतिश परस्तों की हुकूमत थी, जिन्होंने वक्त के साथ साथ इसमें तब्दीलियां करते हुए इसकी तालीमात से बगावत करके आग को पूजना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं कि जब हमारे प्यारे आका नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई और बाद-अज़ नबूवत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्तनत मदीना कायम की तो दुनिया के दूसरे ममालिक के बादशाहों को भी इस्लाम की दावत दी। इस वक्त अगरचे ईरान बहुत बड़ी ताकत थी, लेकिन किसरा के महल में सदियों से वो मुकद्दस आग जल रही थी जिसकी वो पूजा किया करते थे। और एक रवायत के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो आग खुद ब खुद बुझ गई, जिसके बारे में उनके नज़रियात थे कि वो कभी भी नहीं बुझ सकती। लेकिन जब ईरान पर उस मज़हब के मानने वालों की हुकूमत ख़त्म हो गई और हर तरफ इस्लाम का नूरानी पैगाम फैल गया तो दीगर ममालिक के बासियों की तरह पारसियों की बड़ी अक्सरियत इस्लाम ले आई, जबकि इस वक्त दुनिया भर में इंतहाई कलील तादाद में इसके मानने वाले मौजूद हैं। लेकिन अगर इनके आज के नज़रियात को देखा जाए तो वह पारसी मज़हब के हकीकी नज़रियात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दूसरे मज़ाहिब में फ़िरक़ों की तरह इस मज़हब में भी बहुत से फ़िरक़े वजूद में आए। इनके अकायद और नज़रियात ना सिर्फ मुशरिकाना और मुल्हिदाना बने
بلکہ ان کی معاشرتی اور آئینی زندگی حیران کن حد تک اسلام سے ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے مترادف ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس مذہب میں بھائی اور بہن کی شادی تک کو جائز سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ رسم بھی اسی پارسی مذہب میں پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی پارسی اپنے مذہب سے ہٹ کر شادی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی مذہب سے باہر شادی کر بھی لے تو پھر اس کی اولاد کو پارسی مذہب میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے ایران پر فتح حاصل کی تو اس کے بعد پارسیوں کے کچھ خاندان وہاں سے بھاگ کر برصغیر کے مختلف علاقوں میں آ گئے، جن میں زیادہ تر تعداد گجرات، کراچی، گوالیار، ممبئی اور دیگر کئی علاقوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں بھی ان کے کئی خاندان آباد ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ بات عام مشاہدے میں آتی ہے کہ یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کا مذہب ہے، جو نہ صرف بڑے بڑے محلات میں رہائش رکھتے ہیں بلکہ دنیا کی قیمتی ترین کاریں استعمال میں رہتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے چند ایک امیر خاندانوں کا تعلق بھی پارسی مذہب سے ہے۔ ایک روایت کے مطابق جب یہ قوم اپنا وطن چھوڑ کر گجرات میں پہنچی تو اس وقت کے راجا سے گجرات میں پناہ کی درخواست کی، جبکہ اس کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ گجرات کے لوگ فارسی نہ سمجھنے کی بدولت ان کی درخواست سمجھنے سے عاری تھے، جس پر اشاروں کی زبان استعمال کی گئی۔ گجرات کے راجا نے ایک برتن میں دودھ ڈال کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ساتھ غیروں کو شامل نہیں کر سکتا، جس پر روایت کے مطابق ان کے سردار نے دودھ میں شکر ڈال کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح شکر گھل کر اس کا حصہ بن جاتی ہے، اسی طرح ہم بھی آپ میں گھل مل جائیں گے، اور انہیں اس عمل پر وہاں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ناظرین، ان کی 96% آبادی شہروں میں مقیم ہے اور ان میں زیادہ تر ممبئی کے شمال مشرقی علاقوں کو اپنا وطن بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ کو جان کر شاید حیرت ہو کہ معروف سائنسدان ہومی جہانگیر کا تعلق بھی اسی مذہب سے تھا، جبکہ ہندوستان کے پہلے فیلڈ مارشل مینیکشیو کا تعلق بھی پارسی گھرانے سے ہی تھا۔ اس کے علاوہ بھارت کے معروف تاجر JRD ٹاٹا کو بھی اسی پارسی مذہب کو ماننے والا تسلیم کیا جاتا ہے۔ 24 ستمبر 2013 کی حکومت بھارت نے ہندوستان میں پارسیوں کی تیزی سے کم ہوتی ہوئی آبادی کو روکنے کے لیے جیو پارسی کی اسکیم کے نام سے ایک دلچسپ پروگرام شروع کیا، جس کے پلیٹ فارم سے پارسیوں کو اپنی نسل نو آگے بڑھانے کی تحریک دی۔ پارسیوں کی تعداد دن بدن کم ہونے کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یہ لوگ تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دے کر اپنے کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں اور شادی کرنے یا بچہ پیدا کرنے سے عام طور پر بے نیاز رہتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق صرف ممبئی میں 800 سے 1000 پارسی مر جاتے ہیں، جبکہ اسی حساب سے ان کی نئی آنے والی نسل کے بچوں کی تعداد 250 سے 300 تک ہے۔ دنیا بھر میں پارسی لوگوں کی تعداد صرف چند لاکھ باقی رہ گئی ہے۔ ایک سروے کے مطابق 31% پارسی لوگوں کی آبادی 60 سال سے زائد عمر رکھنے والوں کی ہے، جبکہ صرف 5% 6 سال کی عمر کے بچوں کی ہے، اور اس بات کی کوئی امید باقی نہیں کہ کوئی غیر مذہب رکھنے والا آدمی یہ مذہب قبول کر کے اس کمیونٹی میں شامل ہو سکے۔ اس مذہب کے لوگوں کے بارے میں ایک اور بات بھی عام ہے کہ اس مذہب سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی پارسی بہت زیادہ خوش خوراک ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ان کے سالانہ تہوار کے موقع پر ان کے باورچی خانے مختلف قسم کے کھانوں سے مہک جاتے ہیں۔ پارسیوں کے اکثر فرقے اپنی میتوں کو دفن کرتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں ان کے بہت سے مخصوص قبرستان ہیں، لیکن ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اپنے مردوں کو ایک خاص مقام یعنی ٹاور آف سائلنٹ پر رکھ دیتا ہے تاکہ وہ پرندوں کا رزق بن سکے۔ ناظرین گرامی، اس کا تذکرہ بھی مناسب ہوگا کہ آپ کو پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے معروف پاکستانی شخصیت کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ نمبر 1، پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان کے مشہور کالم نویس اردشیر کواسجی کا تعلق بھی پارسی مذہب سے تھا۔ یہ کراچی میں زمین پر قبضے، ماحولیات، آلودگی، نظریہ پاکستان سے کئی مسائل پر کھلی تنقید اور کھلے موقف کے لیے مشہور تھے۔ ان کا انتقال 2012 میں ہوا۔ نمبر 2، جسٹس دوراب پٹیل 1976 سے 1981 تک سپریم کورٹ کے جج رہے۔ وہ کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ جسٹس دوراب پٹیل سپریم کورٹ کے اس بینچ کا حصہ تھے جس نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ دوراب پٹیل کا 1997 میں انتقال ہوا۔ نمبر 3،
दिनशाद अवारी कराची के मशहूर ताजिर थे। अवारी होटलों का सिलसिला इनसे मंसूब है। नंबर 4, बैरम दिनशाद अवारी। बैरम दिनशाद अवारी का बेटा है और अवारी होटलों का चेयरमैन है। बिजनेस के अलावा बैरम एक मशहूर खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने 1982 में जहाज़ रानी में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी जीता था। नंबर 5, गोशपी अवारी। गोशपी बैरम अवारी की बीवी हैं और एक मशहूर स्पोर्ट्स पर्सन हैं। इसने अपने शौहर के साथ 1982 में गोल्ड मेडल जीता था। इस तारीख तक ये एशियन गेम्स में किसी पाकिस्तानी खातून का वाहिद गोल्ड मेडल था। गोशपी अब भी पाकिस्तान में ख़वातीन में खेलों को फ़रोग़ के लिए सरगर्म हैं। नंबर 6, जमशेद मार्कर। ये एक सफारतकार हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर रह चुके हैं। नंबर 7, तनोचर भंडारा। भंडारा पाकिस्तान की मशहूर मशरूबात की कंपनी का मालिक था। सियासत में भी सरगर्म रहा और सेनेटर भी रहा। इसका इंतकाल 2008 में हुआ। नंबर 8, बप्सी सिद्धवा। ये एक मशहूर मुसन्निफ़ा हैं। इनका ताल्लुक़ लाहौर से है। उन्होंने अंग्रेज़ी में बहुत से नावल और मुख्तसर कहानियाँ लिखीं। इनके चंद नावलों को हिंदुस्तान में फ़िल्मों के तौर पर ढाला गया और ये अमेरिका में रहती हैं। नंबर 9, ये एक कराची से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर शेफ़ हैं और बहुत ही कम मुद्दत में शोहरत हासिल कर चुकी हैं। मसाला टीवी पर इनका फूड डायरीज़ बहुत मशहूर है। नंबर 10, नादिया मिस्ट्री। ये कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और फैशन डिज़ाइनर हैं और अपने शोबे में बहुत सरगर्म हैं। नंबर 11, ज़ोई विकाजी। कराची से ताल्लुक़ रखती हैं और गुलकारा हैं। कोक स्टूडियो में भी नमूदार हो चुकी हैं। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।